नाजरीन, मॉडर्न कश्मीर में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, बात करते हैं हमारे कश्मीर की। हमारे कश्मीर में कुछ ऐसे फूल उभरे हैं जिन्होंने ना सिर्फ अपने माँ बाप के साथ साथ ना सिर्फ अपने मोहल्ले को बल्कि अपनी कंट्री और अपनी स्टेट को भी जो है प्राउडफुल कराया है। ऐसे नौजवान हमारे कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि पहले सुनने को मिलता था कि कश्मीर के नौजवान जो है उनके पास कोई स्किल नहीं है, उनके पास कोई काम नहीं है और उनका जो है कोई किसी भी काम में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन आज हमारे कुछ नौजवानों ने उसको उन बातों को जो है गलत साबित करके ये कहा है कि नहीं जी, हमारे कश्मीर में भी ऐसे लोग हैं जो हमारे कश्मीर को नेशनल लेवल पे जो है रिप्रेजेंट करते हैं। जी नाज़रीन, इसी सिलसिले में आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। जी नाज़रीन, मैं बात कर रही हूँ नासिर अली खान साहब की, जो कि आप सब जानते होंगे कि एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपने दम पे एक NGO बनाया, जिन्होंने बचपन से ही सोचा है कि मैं अपनी यंग एज में अपनी सोसाइटी को कुछ सर्व करूं, जिसकी वजह से मैं अपने माँ बाप के साथ साथ अपनी कंट्री का नाम भी है जो रोशन करूं। तो सर, पहले आपका खैर मकदम है हमारे चैनल में। तो आप पहले तो आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, फिर भी आप हमारे व्यूअर्स के लिए अपना थोड़ा सा मुख्तसर सा तारुफ दीजिए। देखिए, नासिर अली खान मेरा नाम है और श्रीनगर के बटमालू इलाके में रहता हूँ और बचपन से ही एक चाहत थी, एक एम था कि अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करें और उसी चलते एक NGO शुरू की जिसका नाम कश्मीर रोड सेफ्टी फाउंडेशन है और साथ ही साथ कश्मीर स्कूल ऑफ आर्ट एंड ड्रामा। ये 2 ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनमें हम काम कर रहे हैं और मकसद हमारा ये है कि जो पिछले 30, 35, 40 सालों में जो जाने जा चुकी हैं जम्मू कश्मीर में, ख़ुसूसन अगर हम बात करें रोड एक्सीडेंट्स की, क्योंकि रोड एक्सीडेंट्स पे हम इसीलिए काम कर रहे हैं। अगर हम बात करें मिलिटेंसी की, अगर हम बात करें कोविड डेथ्स की, अगर हम बात करें ट्यूबरक्लोसिस, HIV एड्स, तो इन सब चीज़ों से ज़्यादा जाने जो है वो रोड एक्सीडेंट की वजह से जम्मू कश्मीर में जाती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमारे पास कोई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी नहीं है जम्मू कश्मीर में। सो हम बार बार ये एक्टिविटीज़ SSP ट्रैफिक सिटी श्रीनगर और SSP ट्रैफिक रूरल इन दोनों के साथ मिलकर करते हैं और मकसद हमारा ये रहता है कि हम लोगों को बेदार करें कि जब भी आप ऑन द रोड आएँ तो कितनी मतलब आप एहतियात बरतें और कितना आप प्रिकॉशंस लें, बिकॉज वेन एवर यू आर ट्रैवलिंग ऑन द रोड समबडी इज़ गेटिंग किल्ड ऑन द सेम रोड। सो ये एक चीज़ है जिस पे हमने ऑर्गेनाइजेशन शुरू की है। आज 7 साल पूरे हो चुके हैं इस NGO को और माशाल्लाह मैं ये कहने में बड़ा प्राउड फील करता हूँ कि हम 200 एक्टिविटीज़ पिछले 1.5 साल में कंप्लीट कर चुके हैं ऑन रोड एक्टिविटीज़। और ऑफ रोड एक्टिविटीज़ की अगर बात करें तो 65 रोड सेफ्टी क्लब्स हमने अभी तक इस्टेब्लिश कर चुके हैं अक्रॉस कश्मीर रीजन, जहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल्स, डिग्री कॉलेजेस, कश्मीर यूनिवर्सिटी, ऐसे सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको हमने इन्वॉल्व किया है, इंगेज किया है, सो दैट यंगर जनरेशन जो हमारी है उनको हम बचा सकें। तो सर, अगर बात करें आपकी फैमिली की बात करें या दूसरे बच्चों की, यंगस्टर्स जो है उनकी फैमिली की बात करें, तो फैमिली का और इंडिविजुअल का कहीं ना कहीं ये सपना होता है कि नहीं, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे कुछ और बनना है। तो आपने NGO खोल के इसी को मैदान कारज़ार के लिए क्यों चुना? देखिए, फैमिली की अगर बात करें तो मैं अपनी फैमिली का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि बचपन से ही बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट रहा है मॉम का, डैड का, मेरी छोटी बहन का। घर वाले चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं और मेडिकल प्रोफेशन में था। मैं 10+2 तक मेडिकल पढ़ रहा था। उसके बाद एंट्रेंस का एग्ज़ाम होता है यहाँ पे CET का, 2006 में मैंने वो एग्ज़ाम दिया, उसको क्लियर भी किया और उसके बाद मैं मेडिकल पढ़ाई भी शुरू किया, जो डॉक्टर की पढ़ाई रहती है। लेकिन उसके बाद मैंने घर वालों से कहा कि यार मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता, मैं कुछ और करना चाहता हूँ। बेसिकली मैं कुछ डिफरेंट मेरा प्लान था फिल्म मेकर बनने का। लेकिन 2005-06 में जब मैं 12th क्लियर किया तो उसके बाद यहाँ पे कोई वैसा मौका नहीं था, कोई ऐसा कॉलेज नहीं था, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था कि मैं फ़िल्म मेकिंग को लेके आगे बढ़ सकूँ। सो ग्रेजुएशन की फिर मैंने उसके बाद यहाँ से अमर सिंह कॉलेज से, एंड देन आई शिफ्टेड टू बॉम्बे। बॉम्बे में फिर मैंने प्रॉपर फिल्म मेकिंग का कोर्स किया, मैंने क्रिएटिव डायरेक्शन का कोर्स किया और उस कोर्सेज के करने के बाद मैंने एज एसोसिएट क्रिएटिव हेड काम भी किया, जैसे स्टार प्लस है, लाइफ ओके है, इन सारी चैनल्स में काफ़ी बड़े-बड़े शोज़ के साथ। डिफरेंट प्लेटफॉर्म से मेडिकल से पूरा मैं फिल्म मेकिंग में चला गया और फिल्म मेकिंग में जाने के बाद हम शूट के लिए कश्मीर आए हुए थे। एक सीरियल था तेरी मेरी लव स्टोरी स्टार प्लस का, तो उसकी शूटिंग के लिए कश्मीर आए थे। तो यहाँ पे काफ़ी दोस्तों से मिले और बॉम्बे के कुछ दोस्तों ने कहा कि यार कश्मीर की जो ट्रैफिक सिचुएशन है वो बड़ी ख़राब है, बिल्कुल अभी भी है, यहाँ पे लोगों को गाड़ी चलानी नहीं आती, यहाँ पे लोग बड़ा रैश चलते हैं। सो हम उस दिन अप्रोच किए DC साहब को, SSP ट्रैफिक साहब को, कि हम कुछ करना चाहते हैं ट्रैफिक को लेके, रोड सेफ्टी को लेके। तो तब ये आइडिया आया कि हम एक क्लब शुरू करेंगे रोड सेफ्टी को लेके। बट जब अब क्लब की बात कर रहे थे तो अनफॉर्चुनेटली उस समय
हमारा एक बचपन का दोस्त हमसे रोड एक्सीडेंट के ज़रिए जुदा हो गया और हम बहुत दुख में थे उस समय कि ये क्यों हुआ, ये किस लिए हुआ। सो दैट डे वी डिसाइडेड दैट ऑल ऑफ द फ्रेंड्स वी शिफ्टेड फ्रॉम बॉम्बे। कुछ हमारे फ्रेंड्स थे जो लंदन में थे, दुबई में थे अपनी ग्रेजुएशन के बाद। सो वी ऑल केम बैक टू कश्मीर, वी स्टार्टेड दिस ऑर्गेनाइजेशन और आज हम बहुत ही सेटिस्फाइड है, बहुत ही खुश है, क्योंकि अगर हम एक जान बचाने में कामयाब हो सके तो ऊपर वाला उसका हमें बहुत बड़ा सवाब। जी बिल्कुल, जैसा कि कहा जाता है कुरान शरीफ में भी लिखा है कि अगर आपने एक इंसान की जान बचाई तो आपने पूरी इंसानियत की जान बचाई। वही लाइन को हम लेके चल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि लोग बेदार हों, स्पेशली यंगस्टर्स, क्योंकि जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन 70% ऑलमोस्ट यंग यूथ पॉपुलेशन है, जो कि बिलो द एज 30 ईयर्स हैं। और उनमें ये ट्रैफिक की अवेयरनेस अभी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आई डोंट नो कि लोग ऐसा क्यों रैश ड्राइविंग करते हैं। छोटी सड़कें हैं और उतनी डेवलपमेंट नहीं हुई है अभी, बट लोग तेज़ चलते हैं। पेरेंट्स की अगर बात करें तो माँ बाप 18 साल से कम उम्र के बच्चे को गाड़ियाँ बाइक्स देते हैं। हमने ये भी देखा है कि थार जैसी गाड़ियाँ या मर्सिडीज़ BMW जैसी गाड़ियाँ आप अपने 18 साल से कम उम्र के बच्चों को दे रहे हैं, जिसमें एक खतरा बनता है कि आपके बच्चे की जान भी जा सकती है और रास्ते पे जो चलने वाले हैं उनकी जान भी खतरे में आती है। तो सर आप हमें बताएं, आपने कब ये NGO स्टार्ट किया था, आज से कितने साल पहले और कब स्टार्ट किया था? देखिए 2017 में हमने इसको रजिस्टर किया ऑफिशियली और 2017 से लेकर अभी तक हम इसमें कंटिन्यूसली काम करते आ रहे हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि वी आर करंटली द मेंबर ऑफ इंडियन अलायंस ऑफ NGOs फॉर रोड सेफ्टी। आवर NGO इज़ अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन रोड सेफ्टी कोएलिशन। आवर NGO इज़ अ मेंबर ऑफ क्लेमिंग आवर स्पेस, जो कि यूनाइटेड नेशन का एक विंग है जिसमें स्पेसिफिकली पूरी दुनिया के जो यंगस्टर्स हैं, यूथ पॉपुलेशन है, वो रोड सेफ्टी को लेकर काम करते हैं। और बड़े फ़ख्र से मैं ये भी कह सकता हूँ कि हमने एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट लिखा था जो हमने मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ को सेंड किया, हमने सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी को सेंड किया और वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट अप्रूव होने के बाद पूरे इंडिया में एक नया कानून लागू हुआ कि जो 2 व्हीलर हेलमेट्स हैं, जो डुप्लीकेट हेलमेट्स आज से पहले बनते थे जो 300-400 रुपये के आते थे, तो उन सारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ पे बैन लगा दिया गया है। एंड सेकंड थिंग विच वी डिड इज़ दैट कमर्शियल एड्स आप देखते थे टीवी पे आते हैं जिसमें हीरो बाइक चलाता था और हीरो बाइक चला रहा है और बाइक चलाते चलाते उसके हेलमेट नहीं है, हीरो गाड़ी में स्टंट कर रहा है लेकिन सीट बेल्ट नहीं पहना है। सो वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट के बाद अब जितने भी कमर्शियल एड्स टीवी पे आएंगे तो उनमें अगर आप बाइक को दिखा रहे हो तो बिना हेलमेट के वो आप एक्टर को नहीं दिखा सकते, बिना सीट बेल्ट के आप एक्टर को नहीं दिखा सकते। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन पे काम चल रहा है। और अभी करंटली अगर कश्मीर वैली की बात करें तो पिछले साल 2022 और 2023 में हमने ऑलमोस्ट 200 ऑन रोड एक्टिविटीज़ SSP ट्रैफिक सिटी श्रीनगर के साथ कंप्लीट की है। उनका हम बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं क्योंकि आई थिंक दैट इज़ द ओनली डिपार्टमेंट, ओनली विंग इन कश्मीर वैली जो अंडरस्टैंड करती है कि रोड सेफ्टी का कितना इंपॉर्टेंट वैल्यू है। तो सर आप हम बताएं कि आपकी NGO में कितने नौजवान हैं जो कि आपके साथ काम करते हैं, वॉलंटियरली काम करते हैं? वॉलंटियर्स की अगर बात करें तो 65 रोड सेफ्टी क्लब्स हैं। ये सारे क्लब्स हमारे अलग अलग हायर सेकेंडरी स्कूल्स, कॉलेजेस के साथ बनाए गए हैं, जिनमें हर एक क्लब में 100 बच्चे हमने रजिस्टर किए हैं। सो अभी तक हमारा टोटल स्ट्रेंथ ऑफ वॉलंटियर्स अगर पूरे कश्मीर का देखें तो 6500 से ऊपर लड़के हैं जो अलग अलग इलाकों में काम करते हैं, अपने अपने लेवल पे काम करते हैं। और डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में भी हमें काफ़ी कॉलेजेस, स्कूल्स के बच्चे आते हैं और उनको देख के बड़ा मोटिवेट होते हैं हम भी कि अगर इन बच्चों में इतनी कम उम्र में ये एहसास आया है कि हमें सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करना है, सो इट इज़ अ वेरी मोटिवेटिंग थिंग फॉर अस, क्योंकि ये बच्चे हमारा फ्यूचर है। बेशक। तो सर आप हम अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए एज अ वॉलंटियर। एज अ वॉलंटियर मैं अपना एक्सपीरियंस क्या बताऊं, लाइक मैं पिछले 7 साल से ऑन द रोड काम कर रहा हूं और काफ़ी सारी डिफरेंट चीज़ें हम ऑन द रोड देखते हैं। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से हमने ये देखा है कि लोग बड़े अग्रेसिव हैं कश्मीर के, लोग बड़े एरोगेंट हो चुके हैं और जब भी उनको रोका जाता है उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करने के लिए या कुछ, उनको बहुत बुरा लगता है। लेकिन अगर लोग एक चीज़ का अंडरस्टैंड करें कि ट्रैफिक रूल को फॉलो करना एक चीज़ बेहतर कर सकता है ज़िंदगी में, वो ये है कि ना आपको चालान कोई कर पाएगा, ना आपकी जान खतरे में आएगी, ना आपका वक्त ज़ाया होगा। देखिए अगर आप रूल फॉलो नहीं करेंगे तो ट्रैफिक वाले आपको रोकेंगे, आपका वक्त भी ज़ाया होगा, आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे और अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं हुआ तो आपको फ़ाइन भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो लोगों को अंडरस्टैंड करने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो चल बात करेंगे, परसों सोशल मीडिया पे एक वीडियो जो वायरल हो रही थी जिसमें एक प्रेग्नेंट लेडी क्लेम कर रही थी कि मुझे एक सुमो ड्राइवर ने जो है गाड़ी से उतारा। तो लेडीज़ की सेफ्टी के लिए क्या चीज़ें रखी है आपने, क्या रखी है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, क्या चीज़ें रखी है, उसके लिए क्या कर रहे हो आप? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा। इसके लिए हम आज प्लान ही कर रहे थे कि आज हम कमर्शियल गाड़ियों को लेकर कोई एक्टिविटी करेंगे। देखिए टाटा सुमो और टवेरा ये 2 व्हीकल्स ऐसे हैं जिसमें आपने देखा होगा कि सामने की सीट पे 2 लोग बिठाते हैं। तो हम आपके ज़रिए पूरी आवाम को ये कहना चाहेंगे कि जब भी आप टवेरा
में या सूमो में ट्रैवल करें तो आगे सिर्फ एक बंदा बैठता है आगे की सीट पे, जो ड्राइवर के साथ सीट होती है उस पर 2 लोग ना बिठाएं, क्योंकि कैपेसिटी से ज़्यादा जब आप लोग बिठाते हैं तो उसमें एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी बात जो आपने कही वुमेन सेफ्टी, हम मुस्लिम मेजॉरिटी में रहते हैं कश्मीर, और मुस्लिम मेजॉरिटी में रहने के बावजूद भी हमने ये देखा है कि एक राइज देखने को मिला है वुमेन हरासमेंट केसेस में। ओवरलोडिंग होती है, ओवरलोडिंग में जब हमारी माँ बहन या हमारी कोई बेटी चढ़ती है तो वो बहुत अनसेफ फील करते हैं, क्योंकि उनके साथ छेड़ा जाता है, उनको उनके साथ बदतमीजी की जाती है, और एक लड़की बेचारी डर के मारे इन चीज़ों को रिपोर्ट नहीं करती। तो उसका रिजल्ट क्या होता है? उसका रिजल्ट उसमें डिप्रेशन ऐड हो जाता है लड़की में, उसमें ट्रॉमा ऐड हो जाता है उसकी लाइफ में, और वो अंदर ही अंदर इस चीज़ को कैसे बर्दाश्त करती है बस वो लड़की जानती है। तो हम पूरी आवाम से ये कहना चाहेंगे कि जब आप बस में, टवेरा में, सूमो में ट्रैवल करें तो एक चीज़ का खास ख्याल रखें कि कोई लड़की खड़ी तो नहीं है। ये लड़की आपके घर की बहन, आपकी बेटी, आपकी माँ भी हो सकती है, जो आप 10 मर्दों के बीच में इसको खड़ा कर देते हैं। जुडिशरी से हम गुजारिश करेंगे, हमारे हाई कोर्ट में जितने भी ऑनरेबल जजेस बैठे हैं उनसे गुजारिश करेंगे कि कोई एक ऐसी जजमेंट हो जिस जजमेंट में एज़ पर द लॉ ऑफ इंडिया सज़ा मिले। 18 साल से कम उम्र के बच्चे अगर गाड़ी चला रहे हैं तो माँ बाप को वो कानूनन सज़ा मिले। अगर कोई वुमेन हरासमेंट के केसेस कर रहा है तो उस ड्राइवर के अगेंस्ट को कार्रवाई की जाए जो ड्राइवर ने इतना ओवरलोड किया है। अगर ऐसे कुछ एग्जाम्पल सेट किए जाएंगे तो मैं आपको यकीनन कह सकता हूँ कि ऐसे केसेस कम भी होंगे और हम जाने बचाने में भी कामयाब हो सकते हैं। तो सर आप हमारी लास्ट का आपसे ये होगा कि आप हमारे अवाम के लिए, कश्मीर की अवाम के लिए, कश्मीर की यूथ के लिए जो कि किसी गलत काम में मुलवस हो रहे हैं या जो जिनको घर वाले ऐसे दे रहे हैं 18 साल से नीचे दे रहे हैं, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, पूरी आवाम के लिए, चाहे वो हमारे यंगस्टर्स हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे बच्चे हैं, सबके लिए एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि आप जब भी रोड पे आते हैं आप एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि कोई आपका घर पे वेट कर रहा है। वो आपके घर वाले में से आपकी माँ, आपकी बीवी, आपका भाई, आपकी बहन हो सकता है। सो उनका ख्याल रखें, और जब भी आप रोड पे आएँ तो एक चीज़ मतलब हेलमेट के बिना बाइक ना चलाएं। 3-3 लोग बैठते हैं बाइक पे, एक सूमो में, एक टवेरा में 7 लोग अलाउड है लेकिन 11-11 लोग बैठते हैं। एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं। 750 लोग पिछले साल मरे हैं जम्मू कश्मीर में, जो 750 लोग अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं। और अगर हम पिछले 5 साल की बात करें तो 5000 से ज़्यादा लोग हैं जो रोड एक्सीडेंट में मारे गए हैं। क्या अब आप चाहते हैं कि और ज़्यादा जाने जाएं तब जाके सरकार थोड़ा होश में आएगी? हम हमारी एलजी सरकार का बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें स्मार्ट सिटी दी, हमें बड़े बड़े डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स दिए गए, लेकिन आज भी हमारे पास एक ट्रांसपोर्ट पॉलिसी नहीं है। 23 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ जम्मू कश्मीर में हो चुकी हैं, बट स्टिल वी लैक अ ट्रांसपोर्ट पॉलिसी। सो इट इज़ अ जनरल मैसेज टू द पब्लिक, टू द पॉपुलेशन एंड टू द एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल दैट वी डायरेक्टली रिक्वायर अ ट्रांसपोर्ट पॉलिसी विच विल हेल्प अस मॉनिटरिंग द होल ट्रैफिक सिनेरियो ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एंड एट द सेम टाइम वी कैन सेव मिलियंस ऑफ लाइव्स ऑल्सो। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बिजी स्केड्यूल में से अपना टाइम देने के लिए। तो नाजरीन, ये हमारे साथ थे नासिर अली खान, जिनका ये कहना है कि हमारे लोगों को जो है उनमें अवेयरनेस की कमी है कहीं ना कहीं पे, चाहे वो ट्रैफिक रूल्स के साथ हो, चाहे वो एक गाड़ी को ओवरलोड करने के साथ हो, या फिर वुमेंस के लिए, वुमेंस की सेफ्टी के लिए। तो नाज़रीन, मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए देखते रहे द मॉर्निंग कश्मीर। दीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह निगहबान।